नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है पेशे शिक्षा के उद्देश्य। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा योजना शिल्प केंद्रित शिक्षा योजना थी। यह शिक्षा योजना बालकों को शिल्प पर आधारित शिक्षा देने के पक्षधर थी, ताकि शिक्षणोपरांत और शिक्षण के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो सके। बेसिक शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था आर्थिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के दो तात्पर्य हैं। पहला यह कि छात्र छात्राओं द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना, और दूसरा उद्देश्य बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं किसी उद्योग द्वारा धन का अर्जन कर सकें। महात्मा गांधी ने इस संबंध में लिखा है कि प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय छोड़ने के उपरांत किसी व्यवसाय में लगाकर उसको स्वावलंबी बनाना ही बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य हुआ आर्थिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है नैतिक लक्ष्य की पूर्ति। आप जानते हैं कि तत्कालीन जो समाज था वह नैतिक रूप से पतन के गर्त में जा रहा था। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया वह बेसिक शिक्षा द्वारा छात्र छात्राओं का नैतिक विकास करना। नैतिक शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात में कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो सोच थी कि आर्थिक विकास तो हो, साथ साथ व्यक्ति नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसका नैतिक विकास हो सके, यह महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। भारतीय शिक्षा प्रणाली का यानी कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान कराया जाता था, या यूं कहें कि विद्यार्थियों को पाश्चात्य आदर्शों का भक्त बनाया जाता था। परिणाम यह होता था कि विद्यार्थी शिक्षा के पश्चात अपने परंपरागत संस्कृति से अनभिज्ञ रहते थे। इसके दूषित परिणाम को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है अथवा उसे अपने संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह पीढ़ी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के स्थान पर भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाए, और इसका पूरा प्रयास उन्होंने बेसिक शिक्षा योजना के माध्यम से करने की कोशिश की।
अगला उद्देश्य है नागरिकता का उद्देश्य। जनतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है तथा राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है, परंतु इसके साथ ही उसे अनेक प्रकार के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग भली भांति तभी कर सकता है जब वह उसके प्रति सजग हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसमें नागरिकता के समस्त गुणों का विकास करे और इसमें महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना योगदान दे सकती है। बेसिक शिक्षा योजना का अगला उद्देश्य है त्रिविध विकास का उद्देश्य। त्रिविध विकास क्या है? महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ज्ञानार्जन नहीं होना चाहिए। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक ही नहीं होना चाहिए, अपितु शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास होना चाहिए, जिसमें मानसिक विकास, भावात्मक विकास और आर्थिक विकास सम्मिलित है। इसी को महात्मा गांधी ने त्रिविध विकास की संज्ञा दी है। भारत की शिक्षा पद्धति में छात्र छात्राओं को केवल मानसिक विकास पर ही बल दिया जाता था। उसके शारीरिक आध्यात्मिक विकास की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इस तरह हम कहें तो उनका विकास एकांगी होता था। दूसरी ओर बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास की ओर ध्यान दिया जाता था। पाठ्यक्रम में इस तरह के विषयों का समावेश किया जाता है कि बालक का त्रयी विकास हो सके। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। तो इस आधार पे महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा योजना के माध्यम से त्रिविध विकास, या यूं कहें कि त्रिविध विकास के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना की है। बेसिक शिक्षा योजना का अगला उद्देश्य है सर्वोदय समाज की स्थापना। आज समाज में सभी लोग स्वार्थ सिद्धि की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। समाज मुख्यतः दो वर्गों में बटा है। एक वर्ग धनवान का है तो दूसरा वर्ग निर्धन का है। महात्मा गांधी ने कहा कि दोनों ही वर्ग विकृत हैं। जो धनवान वर्ग है वह धन की प्रचुरता के कारण विकृत हो चुका है, और जो निर्धन वर्ग है वह धन अभाव के कारण विकृत की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यही है कि इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए, यानी कि इन दोनों के जो मध्य खाई है
उस खाई को पाटने का कार्य बुनियादी शिक्षा के माध्यम से महात्मा गांधी ने करने की कोशिश की है। सर्वोदय समाज के अंतर्गत श्रम का विशेष महत्व होगा, धन का नहीं। प्रेम और सहयोग की भावना होगी, घृणा एवं पृथकता की नहीं। सर्वोदय समाज में शोषण के का स्थान, सेवा, निज हित का स्थान, परहित, संचय की प्रवृत्ति का स्थान, त्याग की प्रवृत्ति होगी। बालक एवं बालिकाओं को इसी सर्वोदय समाज हेतु तैयार करने की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत सहयोग, प्रेम, आत्मबलिदान, आत्मविश्वास इत्यादि पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध विद्वान का विचार है कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में एक उद्देश्य यह है कि महात्मा गांधी सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारत समाज का पुनः संगठन करना चाहते हैं। तो ये तो थे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें यह कहा जा सकता है कि अपने उद्देश्यों के माध्यम से महात्मा गांधी ने बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना की है। धन्यवाद।